आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी में पानी की टंकी के पास विशेष समुदाय के कुछ लोग रहते हैं और उनका आतंक है। वहां पर बार बार लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद रहते हैं। हमने आपको करीब 1 महीने पहले भी दिखाया था वहीं से लाइव कि एक हिंदू परिवार को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था, घर में घुसकर हमला किया गया था। तो उस टाइम भी बोला गया था इस गैंग पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उनके हौसले बुलंद है, उनके परिवार के हौसले बुलंद है। आज इस परिवार पर उन्होंने हमला किया है और वहां पर जमकर आतंक अपना दिखाया है। रात भर वहां पर पुलिस भी तैनात रही है। हालांकि अब कार्रवाई शुरू हुई है, इनका मेडिकल वगैरह कराया गया है। और ना सिर्फ इस युवक को मारा पीटा गया, इन महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। आप लोग समझ सकते हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, युवाओं को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, सबके साथ मारपीट की जा रही है। और इनकी खासियत ये है, जो भी गुंडा तत्व हैं वो अपने सारे समाज के लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं ना, और इकट्ठा टूट पड़ते हैं। अब ये लोग कहाँ से लाए इतने आदमी? अगर ये लोग अपना आदमी इकट्ठा करेंगे तो दंगा फसाद हो जाएगा। पुलिस को थोड़ा देखना चाहिए। भाई क्या मामला है, पहले आप बताइए। देखिए मामला है सुभाष कॉलोनी का, पानी की टंकी के पास का। ये हिंदू परिवार वहाँ पे रहता है और विशेष समुदाय की एक गैंग है वहाँ पे, जो काफी सालों से वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही है। और प्रशासन पता नहीं क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। कल दिवाली, कल से धनतेरस है और बच्चा बाहर पे दिए जला रहा था और छोटे पटाखे 1 रुपए का जो पटाखा आता है वो जलाया उसने। उसके बाद जो आशिक और राशिद, ये जो गैंग के लीडर हैं, ये बाहर आते हैं, इनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और कहने लगते हैं भाई तुम यहाँ हमारे इलाके में दिवाली नहीं मनाओगे। उसके बाद गालियाँ देने लगते हैं, गंदी गंदी गालियाँ सुन करके ये लोग बेचारे अपने घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद गेट बंद कर लेते हैं। वो लोग आते हैं, गेट के ऊपर इनके घर पे पथराव करते हैं, काफी पथराव रॉड की सरिया से। और उनमें से ही कुछ लोग इनके छत के द्वारा इनके घर में एंट्री कर लेते हैं, जिनके हाथ में पेट्रोल की बोतलें होती है, लोहे की सरिया, चाकू, डंडे, ये सब उनके हाथ में हथियार हैं और आकर के इनके साथ मारपीट करते हैं। देखिए एक कहावत है और सोशल मीडिया पे कहते हैं कि भाई ये विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपनी आबादी चाहिए और आबादी बढ़ाने के बाद जो हिंदुओं ने कमाया है, जो कमा के रखा है, वो सब हमारा होगा। तो वही हाल इन्होंने किया। इनके घर में आते हैं, मारपीट करते हैं। माताजी के गले में एक माला होती है जिसमें 5 ग्राम लगभग सोने का एक लॉकेट है, उसको छीन करके ले गए। दिवाली मनाने के लिए गरीब परिवार के पास 20,000 रुपए थे, उनको निकाल करके वो ले गए। सारा लूटपाट भी करके गए। इस बहन की देखिए जो कश्मीर में हुआ था कि लूटना भी, खसूटना भी और अत्याचार भी और बलात्कार भी, वो प्रयास इस बहन के साथ किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि नाखून हम निशान दिखाएंगे बस, क्योंकि आपको भी यकीन हो जाएगा कि इनके साथ कुछ थोड़ा सा, अगर आप बस चेहरा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा बस हाँ, ये देखिए स्क्रैच मारा गया, ये देखिए भाई साहब, नाखून मारा गया। बस इतना ही दिखाएंगे, ज्यादा दिखाएंगे नहीं। आप समझ सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पर स्क्रैच मारा गया, नाखून मारा गया, छेड़छाड़, बदतमीजी की। आपने क्या देखा था? क्या नाम आपका? हमारा नाम रेखा है। अच्छा, इनकी मम्मी है? हाँ मम्मी हूँ मैं। क्या देखा था आपने? मैंने कुछ नहीं, हम लोग 3-4 जने बाहर बैठे थे, तो मेरा लड़का आया, उसने पटाखा चला दिया। तो कोई बात नहीं, 9:30 बजे के बाद चला दिया, कोई बात नहीं, हम बतलाते रहे। वो जने घर में से निकला। चलो मैं मान के कुछ बातचीत भी हो गई, टोका टाकी भी हो गई होगी। अच्छा, कोई बात नहीं, वीडियो है, सब कुछ है, कुछ ना हुई। वो गाली देने लगा, कई बार गाली दी। भैया किसको गाली दे रहा? कि हमारी छोरी सो रही, वो जग गई, पटाखे बन, भैया कोई नहीं चला रही थी। बोले आज से कोई नहीं चला रहा, हाथ जोड़ा। इनमें थप्पड़ दिया, नीचे गिर गए एकदम। पहले इनको थप्पड़ मारा? अच्छा। 4 महीना नीचे गिर गए। तो फिर मेरे पास आए, मेरी कुर्सी, मेरी 3-4 कुर्सी इसके फेंक के मारी मेरी, मैं बैठे थे कुर्सी पे। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने भीतर बढ़ा दिया, तुम रेखा अंदर जाओ, हम अंदर बढ़ गए। हमें पता नहीं था, हम शांत हो गए। इतने पत्थर ही पत्थर आए थे, पत्थर, हजारों पत्थर, कितना पत्थर। गेट तोड़ दिया, बिल्कुल पार कर दिया गेट। हम 5 जने गेट पे ही पकड़े पड़े और तकिया लगा रखे, छेद कर दिए ऐसे बड़े बड़े। तो बामे जन क्या घूस रहे पता नहीं। और देखो ये लगे यहाँ की सब फूट तो रहे, सारी कहानी, मतलब क्या बता सकते हैं। गेट को जो है रोकने के लिए तकिया से 4-5 लोग खड़े हैं कि गेट ना तोड़ दें, और गेट टूट जाता तो क्या? टूट गया। देख के आप घर में घुस गए हैं। घर में घुस गए, ऊपर से घुसे आके 2 लड़का, जब इस लड़की को दबाया हमने बचाया, इसने तो इसे काट गए। देखो ये देखो, दिखाओ भाई कैमरा मैन, इसको खा गए। ये देखो काट खाए हैं भाई साहब, ये देखो। और गले पे भी दिखा दो भाई,
ये देखिए यहाँ भी काट खाए हैं। छुड़ाई तो देखो हमारा हाथ तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, अच्छा, ये इसमें क्रैक आ गया। क्रैक आ गया, तोड़ दिया ये सब इनके। आपको यहाँ मारा? अच्छा, राशिद ने मारे? राशिद ने, आशिक ने, दोनों ने। राशिद आशिक जो भी नाम बता रहे हैं, अभी पुलिस जांच में सब आ जाएगा। ठीक है, दोनों ने मारा। अब पहले भी 2-3 बार आपको बचाने नहीं है? आपकी गली वाले? नहीं, सब डरते, सबको डर पा रखा है, सबको डरा। हाँ, CCTV आतंक है उनका। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी हमने 1 महीना पहले दौरा किया था, वही लोग है, वही वही है। उनको पुलिस सुधार ही नहीं पा रही। आदर्श नगर थाना है बल्लभगढ़ में, दिखाई भाई कैमरामैन, इन्हीं के अंडर में वो एरिया आता है और बार बार आतंक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे, उनको सुधार नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो किसी मंत्री को, विधायक जी को, मूलचंद शर्मा जी को बताया आपने कि भाई आपके एरिया में इतना आतंक? हमने उनको बताया, क्या नाम जो पार्षद है हमारे राकेश भाई साहब, उनको भी बताया था। वो आए थे, उन्होंने कहा तुम्हारी हमने बहुत सुन रखी है और तुम इस तरीका ने परेशान, कई बार मार चुके, हम लोगों ने कई बार मार चुके। आपको भी परेशान किया? हाँ, मैं भाड़ जाती हूँ, कमेंटबाजी करते हैं ये लोग। भाई कैमरामैन थोड़ा ध्यान से। हाँ, कमेंटबाजी। हमारे घर पर कोई कमाने वाला है नहीं, पापा की तबीयत 5-6 महीने से खराब है, तो मैं और मेरी बड़ी बहन जॉब जाते हैं, तो ये कमेंट पास करते हैं, रोज उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। और ये करने जाती है, वो करने जाती है, ये धंधा करती है तू, ऐसे वगैरह कुछ उल्टा सीधा ऐसे बोलते रहते हैं। सामाजिक बदनामी कर रहे हैं दीपक जी। क्या हो रहा है आपके मतलब बल्लभगढ़ में देखिए प्रशासन हमारे सुरक्षित नहीं भाई साहब, कमेंटबाजी। भाई साहब मेरी बात सुनिए, हमारे संज्ञान में मामला आज ही आया है, इससे पहले हमारे संज्ञान में नहीं था। आज भी और अभी भी पुलिस से ज्यादा संख्या में हमारे लोग, हमारे संगठन के, हिंदू संगठन के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है, लोग वहाँ से जब उठेंगे जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन कार्रवाई करे, कार्रवाई नहीं करता है तो मजबूरन हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो कार्रवाई प्रशासन हम पे करना चाहे कर ले, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने समाज को इन पर भरोसा है कि ये कार्रवाई करके दिखाएं। हमें इन पे एक दिन मतलब आज का दोपहर शाम तक का भरोसा हम इन पे जता रहे हैं कि भाई ये शाम तक या तो अरेस्टिंग करेंगे, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से काम करेंगे। और प्रशासन देखिए, हर कोई इंसान जब अपनी जान पे आ पड़ती है ना, तो कुछ भी करता है, अपने बचाव के लिए हमला भी करता है, अपने बचाव के लिए डंडा भी मारता है। तो वही जब हमारे समाज में आ पड़ी है तो हम अपने बचाव के लिए कुछ भी करेंगे। प्रशासन या तो सहयोग करे, जो नायब सैनी सीएम साहब कहते हैं कि ये ट्रेलर था, चुनाव जीतने से पहले ट्रेलर था, फिल्म बाकी है, तो योगी स्टाइल में ऐसे गुंडे मवालियों के घर पे बुलडोजर चला करके एक मैसेज दें कि सैनी सिर्फ कठपुतली नहीं सीएम है। यानी योगी जैसा एक्शन मांग रहे हैं। एक्शन प्लान में वो काम करे, हमारी ये विनती है। और प्रशासन से पुलिस क्यों नहीं सुधार पा रही? बार बार वहाँ पर हमले हो रहे हैं। मैं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। SHO साहब तो नए आए मेरे ख्याल। SHO साहब नए, CP साहब से ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। या तो इनका सुधार करें या फिर हिंदू संगठन जब सुधार करेंगे तो फिर यही शहर के लोग, यही अधिकारी कहेंगे ये तो भगवादारी गुंडे हैं, फिर हमें ये गुंडे बनाने लगते हैं। भाई हम गुंडे नहीं है, मजबूर में अपने समाज, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ता है, तो प्रशासन या तो कार्रवाई कर ले, मजबूरन हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। चलो जी, फिलहाल ये प्रताड़ित हैं लोग और पीड़ित हैं, जो है बड़ा अन्याय हुआ इनके साथ, रात भर परेशान रहे ये लोग। भागे हम लोग हिंदू लोग होके हम अपनी त्योहार नहीं मना सकते। हम लोग मथुरा के हम भजन कीर्तन भी नहीं कर पाते, हमारा डेक तोड़ दिया गया। अच्छा, भजन भी नहीं करने? नहीं, अगर हम किसी से कहेंगे राम राम की, तेरे राम राम की माँ की फलाना। अच्छा, हाँ, तेरी माँ की ऐसे बोलते हैं। खुलेआम गाली देते हैं ये लोग कि राम की कर ले, तेरे राम की वो कर ले। हमसे हजारों बार बोल चुके, जैसे आप जा रहे भैया राम राम, तेरे राम राम की ये, तेरे राम राम की वो, तेरे सिया राम की वो, तेरी माँ की वो, रोज कमेंट है भाई साहब। बहुत बुरा आतंक है। आज संज्ञान में मामला आया है, में ऐसा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सीएम साहब और हमारे विशेष रूप से CP साहब 100% फरीदाबाद न्यूज देखते हैं। मैं CP साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले तो इन पे लगाम लगा दें, वरना ये चीज बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। बता दूंगी तो मेरी गलती मैं बता रही हूँ, जहाँ से शुरू हुई कि मतलब इन्होंने जब वोट पड़ रही तो हमसे कुछ लोग पूछ रहे का किसके वोट देगी, तो मैंने कि मेरे तो कमल है, मैंने ऐसे कर दिया। तो इनके लग गई आग बहुत ज़्यादा कि मतलब ये बहुत ज़्यादा कर रही, कमल कमल है। तो बोली कि किसके दे आई वोट, मैंने कि हम जिसका खाते उसको दे आई, मैं जो नाच गल्ला दे रहे उन्हें देंगे। भाई हमारी ये कहानी है। तो कह रही बीजेपी की ऐसी तेरी ऐसी तो हम देख ले। कौन कह रही? यही लोग। हम फिर बोले ना, हम कोई बात नहीं, तुम कह लो कोई बात नहीं, हमें तो जहाँ देना हमें दे। पहले से गुस्सा भरा हुआ। हाँ, ये बस, और कोई लड़ाई ना थी, क्योंकि हम नाचने लगे थे करके, भाई जीत गई, बस ये कहानी थी, बस ये कहानी। बीजेपी जीत गए तो नाराज। बंगाल ना बनाए,
इस देश को बंगाल ना बनाए, इस फरीदाबाद को बांग्लादेश ना बनाए। भाजपा सरकार देख ले, तुम्हारे समर्थकों के साथ जो बंगाल में हुआ था वो बल्लभगढ़ में हो रहा है। और बहन ने बीजेपी का कड़ा भी पहन रखा है, दिखा दो भाई कैमरा, ये देखो बीजेपी का कड़ा भी पहन रखा है इन्होंने। तो बीजेपी समर्थकों का ऐसा हाल किया जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। शुरू से दिया, हमसे पूछा, हमने बोल दिया, हमने उन्हीं को दिया। तो कह रहे अच्छा, बोल रही थी कोई बात नहीं, जो तुम्हें करवाना करवा लो, कोर्ट से हम छूट जाएंगे, बाद में हम तुम्हें बताएंगे हम क्या करते हैं। मतलब हौसले बुलंद है, उनको लग रहा है पुलिस वो ठोस कार्रवाई नहीं करेगी जो यूपी में होती है। क्यों भाई साहब? सीएम साहब से मांगा, मैं तो ये कह रहा हूँ योगी सरकार से पूरी यूपी संतुष्ट है इस चीज के लिए। वहाँ तो मतलब छोटी सी वारदात होने पे ना वीडियो देखते हो, बिफोर और आफ्टर की चाल बदल देती है यूपी सरकार। तो अब फरीदाबाद पुलिस का एक्शन मोड का और इस भाजपा सरकार का एक्शन मोड का समय है। 5 साल पूरे हैं, ना कोई तुम्हारा चुनाव है ना कुछ है। अब प्रॉपर तरीके से गलती के मारा गया है, सिर्फ पटाखा फोड़ने पर, दिवाली जलाने पर मारा गया है। ऐसा भी नहीं कि इन्होंने कुछ मारा पीटा हो। तो ये देख सकते हैं, आतंक है कि त्योहार ना मनाओ वरना जो है ऐसा ही बुरा हाल करेंगे। ये मैसेज दिया गया है बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी में पानी की टंकी के पास, और वहीं पर एक समुदाय के लोग रहते हैं, बार बार आतंक करते हैं, बार बार लोगों को परेशान। वाले लोग हैं जो वही ग्रुप है। हाँ। चलो जी, देखते हैं क्या होता है, कुछ होता भी है या नहीं होता है। लेकिन नहीं होता तो ये लोग कह रहे नाराज हो जाएंगे। हालांकि हम तो कह रहे भाई नाराज मत हो, आप ये कार्रवाई ना करें, सीपी साहब के पास जाओ और आगे भी अफसर बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ ये तो करें ना करें, फिर मजबूरी में हम कोई कार्रवाई करेंगे। एक्शन का रिएक्शन फिर देखने का मिलेगा। कार्रवाई जरूर करेगी, उनको इस बार पकड़ेगी और सुधारेगी। लोगों के रोज होते हैं महीने भर, ये खूब अजान लगाते 3 बजे 2 बजे, हम लोग कुछ बोलते हैं, हिंदू लोग कुछ नहीं बोलते, तो ये क्यों बोलते हैं? हम अपना त्योहार बनाते हैं। हालत सोने भी नहीं देते रोज। जब तो आपसे ज्यादा आबादी हो गई क्या इनकी? हमारे तो 1-2 घर है। गली में इन्होंने पता नहीं जबरदस्ती लड़ाई करके एक घर खरीदा, उसमें मस्जिद बना दिया, जबकि मस्जिद की वो जगह नहीं है। और जब इनके रोजे आते हैं ये जगह जगह माइक लगा देते, जबकि मस्जिद पे माइक लगनी चाहिए इनके। वहाँ थोड़ा देखभाल की जरूरत है भाई, बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। प्रशासन सिर्फ शहर के एक मांग चली आ रही कि वहाँ एक चौकी छोटी सी बनाई जाए। चौकी नहीं है, चौकी दूर पड़ती है, थाना दूर पड़ता है। हाँ, चौकी एक बना दी जाए तब जाके सुधार होगा। कॉर्नर साइड में पानी की टंकी के पास एक छोटा सा बूथ बना दो, एक चौकी बना दो, तो वहाँ जो आतंक हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, उस पर लगाम लग जाएगी। ये बल्लभगढ़ की जनता की मांग है और काफी पहले से मांग आ रही है। इसकी भी मांग करेंगे आपसे? देखिए, चौकी विशेष रूप से सीपी साहब से मिलेंगे। अभी हम कल या परसों में सीपी साहब से मिलेंगे और उनसे वहाँ पे सुभाष कॉलोनी में चौकी की मांग करेंगे कि वहाँ पे एक बूथ तो बनाए कम से कम। चौकी या बड़ा रूप बाद में देना, पहले वहाँ पे एक बूथ बनाए जहाँ पे कम से कम 2 से 4 पुलिसकर्मी वहाँ पे हमेशा तैनात रहें इन लोगों की सुरक्षा के लिए। वहाँ पे जो हिंदू परिवार रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ये हमारी बड़ी मांग सीपी साहब से। ये तो सीपी साहब के लिए बहुत छोटा सा काम है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। चलो जी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो गुंडागर्दी खत्म करने की मांग वीडियो आ गई ना, उसे आप डाल के देखना तो कैसे गेट तोड़ रहे। चलो वो वीडियो भी भाई साहब डाला जाएगा, ठीक है। सीसीटीवी भी है और पुलिस कार्रवाई अब शुरू कर रही है। देखते हैं भाई इस मामले में क्या कार्रवाई। ना ये लोग ऐसे ही ईंट बरसाते हैं, किसी से भी लड़ाई हो ईंट पत्थर पहले बरसाते हैं ये लोग। सबको उस एरिया को कश्मीर बना दिए हैं जी भाई। मैं वही तो कह रहा था, कश्मीर बना रखा है कि लूटो घसूटो मारो और छीनो, वो हाल कर। देख रहे हैं, बहनें बता रही हैं। गलती भी ना बोला, जब भी पड़ रहे पत्थर हमारे गेट तोड़ दिए गए, हमारी कुर्सी में स्कूटी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया मेरे घर का। आपने तो कुछ नहीं तोड़ा उनके घर में? हम तो उनके ऐसे भी नहीं करा। हाँ भाई, हमारे अंदर थे कुछ आप लोगों ने नहीं तोड़ फोड़ की? नहीं, वो वीडियो दिखाने लग गए। वो ईट मार रहे थे, हमने खाली गेट लगा के गेट पकड़ रखा था। कैमरा लगा है बाहर गली में, लग रहा है सब। इसमें वीडियो भी है। चलो वीडियो भी देखेंगे। और इनके लिए इंसाफ की मांग दीपक आजाद जी कर रहे हैं भाई, और वहाँ हिंदू संगठन के लोग भी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं पुलिस की कार्रवाई का, कि पुलिस उनको पकड़े। है जी, करो या मरो फिर हालत में इस बार है? वो तो कार्रवाई करो या तो पुलिस कार्रवाई करेगी या फिर कुछ बड़ा होगा फरीदाबाद में। चलो हम तो उम्मीद करते हैं भाई बड़ा ना हो और इनको शांत कर दिया जाए। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।